ठीक है, ये किसको बोलिए। अच्छा, ये हम लोगों ने उसमें अभी बनाया, यूट्यूब का क्लोन बना रहे हैं। एक बैच है जो 12 से 1 चलता है ना, एचटीएमएल सीएसएस का, उसमें ये चीज़ अभी बनाई थी हम लोगों ने, यूट्यूब का क्लोन पूरा का पूरा, और रिस्पॉन्सिव है। इसी में क्लिक करोगे तो यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। रिसर्च ये यूट्यूब का, ये पूरा कैसे भी है। हाँ, अभी 3 दिख रहे हैं वीडियो, अब 2 दिखेंगी, और छोटे कर लोगे, आपका हेड साइड बार भी चला गया पूरा का पूरा। मोबाइल के लिए भी पूरा का पूरा मतलब बना है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। चलो, तुम लोगों का तो जावास्क्रिप्ट चला रहे थे। हाँ, 9 से 10। हाँ हाँ हाँ, नहीं असल में वो 12 से 1 बजे कुछ लोग आते हैं, ठीक है, उनका जावास्क्रिप्ट चालू होने वाला है। हाँ, आज ही से जावास्क्रिप्ट उनका चालू हो जाएगा, तो हम सोचा तुम लोगों को उन्हीं के साथ पढ़ा दे, तो फिर अलग से क्यों पढ़ाएं। 10 दिन बाद जिन्होंने ये यूट्यूब बनाया है ना, इसी बैच का है। जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट होने वाला है, एचटीएमएल सीएसएस खत्म हो गई है। हाँ, तो उनका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, उसी वही वाला बैच ले लेना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, कितने लोगों ने ये लॉगिन साइन अप वाला जो कल हमने बताया था, वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। लेआउट चेंज होता होगा इसका। तुम भी इसमें हो क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है। सबका ये क्लियर है, लॉगिन साइन अप वाला सबका चल रहा है सब कुछ, किसी के में कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग एप्लीकेशन में देखें, ठीक है, लोकल स्टोरेज में, पहले सबसे हम लोग साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पर अपना ईमेल डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4, और साइन अप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पर
ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैन नॉट गेट लॉग इन डॉट एचटीएमएल, क्या हुआ, साइन अप से कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, हमने फोल्डर खोल रखा है। हाँ ठीक है। एसी चल रही थी क्या, बंद है। बस ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों का अभी साइन अप हो रहा है, ठीक। यहाँ पर हम लोग ईमेल डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे 1234 साइन अप, और यहाँ पर हम लोगों का साइन अप होके ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज में, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर यही ईमेल पासवर्ड दोबारा से डालेंगे 1234 और लॉगिन कर देगा, ये रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं होम पेज पे, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम लोग लॉगिन पेज पे जाएंगे तो दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार चाहें उतनी बार हम लोग लॉगिन साइन अप अभी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रोक टोक नहीं है अपने ऊपर, ठीक। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि जितनी बार भी हम लोग को लॉगिन करना पड़े उतनी बार हम लोग कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों का अलग अलग ईमेल पासवर्ड सेव हो रहा है, ठीक है। अलग अलग ईमेल पासवर्ड हम लोगों का स्टोर हो रहा है, ठीक, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ करना है, जब हम लोग लॉगिन करें ईमेल पासवर्ड यही वाला डाल के जो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में सेव है, ठीक है। जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करें और ये हम लोगों को होम पेज पे ले जाए, ठीक है। होम पेज पे ही हम लोगों को यहाँ पर ले आए, तब क्या हो, यहाँ पर एक और हम लोग की डाल सकते हैं, इज लॉग्ड इन, वो फॉल्स है वो ट्रू पे चली जाए, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग को जो करना होगा वो कर लेंगे, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक यूजर नाम का मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ईमेल, ठीक, जैसे अभी के लिए मेरा इसमें पड़ा है ऐसे, ठीक है। और पासवर्ड, ठीक, और यहाँ पर इज लॉग्ड इन, ठीक। हमें देखो यहाँ पर अभी हम लोग अलग अलग ईमेल पासवर्ड सेव करा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एक की बनाएंगे किस नाम से, यूजर नाम से, उसके अंदर एक साथ ईमेल पासवर्ड और इज लॉग्ड इन तीनों चीजें डालेंगे जब साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप जब करेंगे तब ये फॉल्स रहेगा, ठीक। जब हम लोग लॉग इन करेंगे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। और फिर हम लोग होम पेज में क्या चला सकते हैं, अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है तो दोबारा से लॉग इन साइन अप पेज को खोलो ही मत, ठीक है। या फिर लॉगिन साइन अप को यहाँ से हटा ही दो, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। तो अगर जब ये हट ही जाएगा तो कैसे यूजर जाएगा लॉगिन साइन अप पेज पे, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर कराना, ठीक, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर साइन अप डॉट जेएस में, यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो ईमेल और पासवर्ड अलग अलग सेव करा दे रहे हो, ठीक है। ऐसे कुछ कर रहे हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक। यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पर ईमेल की दे दी, ठीक है, और यहाँ पर एक पासवर्ड की दे दी, ठीक, और एक की दे दी इज लॉग इन, ठीक है। ऐसे करके इसको बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स सेट कर दिया। पासवर्ड में अपना क्या जाएगा, पासवर्ड में जाएगा जो यूजर पासवर्ड डालेगा, ठीक है। ये देखो साइन अप वाला है, ठीक है। जो यूजर जब साइन अप के समय जो पासवर्ड डालेगा वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला जाएगा, ठीक। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पासवर्ड अलग की बना रहे थे, उसमें पासवर्ड डॉट वैल्यू डाल दे रहे थे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है इसी में लिख देंगे क्या, जो भी यूजर पासवर्ड डाले उसकी वैल्यू, ठीक है। और सेम फॉर ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है। ऐसे करके तीनों चीजें हो गई, कॉमा लगा देना सब में, ठीक है, ठीक। हम लोगों का ये यूजर नाम का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये चीजों की हमें कोई जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है, इनको सबको हटा दो, ठीक है। कहाँ से, हाँ ये वो वाला है, देखो ना यहाँ पर अभी देखो ये साइन अप वाला चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन अप जो भी ईमेल पासवर्ड इन इनपुट के अंदर लिखेगा, उस जो ईमेल मान लो हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है, ये ईमेल इसकी वैल्यू है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, ईमेल के अंदर, ठीक है। ईमेल के अंदर ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डॉट वैल्यू और इज लॉग्ड इन फॉल्स, ऐसे करके बाय डिफॉल्ट में डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। अब जब लोकल स्टोरेज में सेट करते तो एक देते हैं की और एक देते हैं वैल्यू, ठीक है। पहले की दे दी हमने यूजर, ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या दे दी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना यूजर का, यही तो है, ये पूरा का पूरा हमने एक साथ इसमें लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो लोकल स्टोरेज में जब तुम सेट कर रहे हो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, ठीक, तो क्या होता है देखना। यहाँ पर अगर हम लोग ईमेल पासवर्ड को डिलीट मार दें, ठीक है। अब देखते हैं साइन अप जब करेंगे तब क्या होगा, 1 2 3 4, और जब हमने साइन अप करा तो इसने कुछ सेट तो करा, बट यहाँ क्या आया, यूजर की है और वैल्यू क्या आई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या लाना था, ईमेल पासवर्ड सब दिखाई देना चाहिए, ठीक है। बट ये ईमेल पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ये बस एक एरे दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाम से, ठीक। तो हमेशा याद रखना, आप कभी भी, ठीक है, आप जब बैकएंड डाटाबेस कर लोगे, ठीक है, तो आप जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ईमेल पासवर्ड जाके आपके बैकएंड के थ्रू डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप कोई सा भी बैकएंड यूज कर रहे हो, कोई सा भी आपका डाटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है, कभी भी आपका डायरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर, जैसे ये हमने यहाँ पर क्या किया था, ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल पासवर्ड सब डाल रखा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी भी डायरेक्ट जाके आपके डाटाबेस में सेव नहीं होता है, ठीक है। इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक होता है जेसन फॉर्म, ठीक है, जेसन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो जाके आपके बैकएंड के थ्रू डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है। कोई भी आप डाटाबेस यूज कर रहे हो, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी, कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको जेसन करना ही करना है, ठीक है। बिना जेसन के आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी डाटाबेस में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं स्टोर होगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये इसलिए नहीं स्टोर होगा क्योंकि जो आपका डेटाबेस होता है, ठीक है, उसको चाहिए होता है सबका अपना एक डेटा टाइप, ठीक है, सबका एक डेटा टाइप चाहिए होता है। अच्छा, डेटा टाइप से क्या मतलब है मेरा, फिर हम नोटपैड खोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब इसमें क्या कॉन्स्ट का डेटा टाइप है कोई, कॉन्स्ट का नहीं, कॉन्स्ट तो खुद में एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, ठीक। क्या इसमें यूजर का कोई डेटा टाइप है इस समय,
नहीं है, चलो ये भी नहीं है। इज इक्वल्स टू का कोई डेटा टाइप है? नहीं है, चलो ये भी नहीं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या आपका ये ध्रुव@gmail.com का कोई डेटा टाइप है? नहीं, ये क्या स्ट्रिंग में दिया है ना इन दोनों को, तो मतलब इसका तो डेटा टाइप है स्ट्रिंग। पासवर्ड का है, और फॉल्स का भी डेटा टाइप है बूलियन, ट्रू फॉल्स होता है ना। यस सर। बट यहाँ पर क्या आपके ईमेल का जो आपने की दी है इसका कोई डेटा टाइप है? पासवर्ड का है, इज लॉग्ड इन का है। जब भी आप देखो, हम लोग बिना स्ट्रिंग के बस नंबर बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर तो अल्फाबेट ये बिना स्ट्रिंग के लिखा है, तो इसका तो कोई डेटा टाइप नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईमेल को भी स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इस पासवर्ड को भी स्ट्रिंग के अंदर कर देंगे, ठीक है, और इस लॉग्ड इन को भी स्ट्रिंग के अंदर कर देंगे। मतलब कि आपका डेटाबेस में जब सेव होगा जाके अपना ऑब्जेक्ट, तो कुछ इस फॉर्म में होगा जाके, ठीक है। ये हम लोग नहीं करेंगे, ये जेसन करता है, ठीक है। आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट दोगे, आपको बस इतना समझना है, आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा जाके, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में होता है जाके स्टोर, ठीक। और यहाँ पर आपका मतलब जो है ना वो डेटाबेस, उसको सबका एक डेटा टाइप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबका डेटा टाइप है, इसका स्ट्रिंग है, इसका स्ट्रिंग है, इसका स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका भी स्ट्रिंग है, इसका भी स्ट्रिंग है, इसका बूलियन है, ठीक है। सबका एक अपना अपना डेटा टाइप है, ठीक। ओके, अच्छा, एक और बात समझ लो, कभी भी नॉर्मल ऐसे सिंगल कोट्स की स्ट्रिंग में नहीं सेव होता है, हमेशा स्ट्रिंग बन जाती है आपकी डबल कोट्स पे, ठीक है। आप पाइथन किसमें, जावा में डबल कोट्स होता है, सिंगल कोट होता है? डबल होता है ना, ये डबल कोट्स पे ही स्टोर होगी जाके आपकी, ठीक है। डाटाबेस में डबल कोट्स में ही स्टोर होती है, ठीक, ठीक है। अब देखो, हम लोगों का ये भले ही स्ट्रिंग है, ठीक है, बट ये भी अभी गलत है, इसको भी हम लोगों को किस में करना होगा, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो सब कुछ मतलब कि एज अ स्ट्रिंग सेव होगा, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसका क्योंकि खुद में भूलिए नहीं, ठीक। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका लगता है जो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, ठीक। अभी हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक। अब देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में डायरेक्ट ये यूजर का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजर तो आ गई थी, बट उसकी वैल्यू क्या आ रही, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मतलब दिखा नहीं रहा। तो अपने को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट यूजर को स्टोर ना करवा के यहाँ पर लिख देना जेसन, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और ब्रैकेट ये ब्रैकेट्स के अंदर इसको कर देना, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ब्रैकेट्स के अंदर आपको यूजर को डालना है, पूरे यूजर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक बार दोबारा से बता दे रहे हैं, आपने यहाँ पर करा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर की रखी, वैल्यू में आपको लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपको यूजर, ठीक है। जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर यूजर के अलावा कुछ और लिखा हो तो वो आप लिखोगे, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट को सेट करना है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेट नहीं करना है, ठीक है। सेट करके देखते हैं, साइन अप पे पासवर्ड में 1 2 3 4, अभी तो ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब जब साइन अप करेंगे तो यहाँ पर देखो अभी भी कुछ बदलाव हुआ नहीं, ठीक है। एक बार इसको डिलीट करेंगे, वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ध्रुव@gmail.com 1 2 3 4 साइन अप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें आ गई अपने पास, ठीक है। यार ये कहाँ से होगा, ठीक है। वैल्यू में कुछ चीजें आ गई अपने पास, देखो यहाँ पर अगर ढंग से देख पाओ तो दिख रहा है ना, ये अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जो हम लोगों ने सेव करा था, ईमेल आ गया,
अपना पासवर्ड आ गया 1 2 3 4 इज लॉग्ड इन फॉल्स। ठीक है, हम लोग की तीनों चीजें जाके सेव हो गई एक यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग का ये सेव तो हो गया। अब हम जब लॉगिन करेंगे, ठीक है, हम लोगों का क्योंकि ये लॉगिन में कर दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग अभी तक ये कर रहे थे जो यूजर टाइप करेगा ईमेल यहाँ पर और पासवर्ड यहाँ पर, ठीक है, जो यूजर टाइप करेगा ईमेल यहाँ पर, पासवर्ड यहाँ पर, इसको हम इज इक्वल टू करा दे रहे थे यहाँ पर जो सेट था ईमेल और पासवर्ड के। ठीक है, यूजर का टाइप्ड ईमेल यहाँ पर जो सेट है लोकल स्टोरेज में उस ईमेल से, और यूजर का टाइप पासवर्ड यहाँ पर जो सेट था यूजर टाइप पास वो जो सॉरी सेट था यहाँ पर पासवर्ड उससे, दोनों जब मैच हो जा रहे थे आपस में तब हम लोग करवा दे रहे थे लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसा कुछ करवा रहे थे। बट अब क्या है, अब क्या है, यहाँ पर देखो हम लोग कर रहे थे ना यूजर टाइप्ड ईमेल में ईमेल डॉट वैल्यू, यूजर टाइप्ड पासवर्ड में पासवर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, और लोकल स्टोरेज स्टोर्ड ईमेल पे यहाँ पर हम लोग लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे थे वो ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड अलग अलग। ठीक है, बट अब तो अपना बस एक यूजर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ही है सारी चीजें। ठीक है, अच्छा अभी इसको बंद कर दो, अभी बस एक बेसिक सी चीज समझो। ठीक है, पहले सबसे तो आपको यूजर ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा फेच करना पड़ेगा, रिट्रीव करना पड़ेगा अपने लोकल स्टोरेज से। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया, ये हम सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ सबको। ठीक है, कि लिखा भी है यहाँ पर, सबसे ऊपर आ जाओ। ठीक, मान लो कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे। ठीक है, और वो जो यूजर हम लोगों का लोकल स्टोरेज में सेव है उसको उठाएंगे। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे उठा ले रहे थे। ठीक है, अच्छा चलो हमने इसको उठा लिया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम को, और यहाँ पर जरा इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, स्टोर्ड यूजर नाम से हमने बना लिया एक वेरिएबल। ठीक है, जो भी यूजर ऑब्जेक्ट है उसको हमने बस एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, सबको क्लियर है, और इसको बस हमने प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट लॉग और स्टोर्ड यूजर। ठीक है, हम लोगों का ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा अभी जरा इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हम लोग करेंगे नोट लॉगिन डॉट जेएस। ठीक, यहाँ पर देखो क्या आया, यहाँ पर क्या आया एरर, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, ऐसे कुछ करके आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग कंसोल पे देखना है तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ ये कंसोल लिखा है ना, यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या आ रहा है अभी, इसको देखो, अच्छा उसको बोल जो हमने उसमें टर्मिनल पे करा था, यहाँ पर अभी नॉर्मल क्या आ रहा email है, password and हमने यहाँ पर log क्या किया देखो, हमने करा है यूजर को, ठीक है, गेट कर लिया है और एक स्टोर्ड यूजर में डाल दिया है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दिया स्टोर्ड यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है कुछ ये। ठीक है, कंसोल में ये अपना आ रहा है। ठीक, हाँ पूरा का पूरा स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जेसन फॉर्मेट में वहां पर सेव हुआ है आपके डेटाबेस में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक, अब देखो जब भी आप फ्रंट एंड से जब बैक एंड में कोई चीज सेव करोगे, ठीक है, जब आप साइन अप करोगे तो ईमेल पासवर्ड आप क्लिक करोगे तो वो सेव होगा जाके बैक एंड पे। ठीक है, तो आपका वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट हो रहा है जेसन पे। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करते समय हमें कोई चीज सेव नहीं करनी है। ठीक है, हमें जो ऑलरेडी डाटाबेस में चीजें रखी हुई हैं उसको बस गेट करके उसको मैच करवाना है कि आपस में मिल रहे हैं दोनों की नहीं मिल रहे हैं, इतना करवाना है। ठीक है, तो जब फ्रंट एंड से बैक एंड में कुछ सेव होगा चीज उसको आपको ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है जेसन में। ठीक है, जब आपके डेटाबेस से कोई चीज आपके फ्रंट एंड में आएगी तो आप उसको जेसन में आगे नहीं दिखा सकते। ठीक है, आपको वो दोबारा से कन्वर्ट करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर जेसन फॉर्म में है सारी चीजें। ठीक है,
अभी ये एज अ ऑब्जेक्ट तो जाएगा नहीं, ठीक है, इसमें ईमेल स्ट्रिंग में, पासवर्ड स्ट्रिंग में, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक। हाँ हाँ, वही तो कर रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पर देखो, अभी जेसन फॉर्मेट में सब दिख रहा है, ठीक है, लोकल स्टोरेज से हमने गेट करा, ये जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। अब इसको हम लोग को दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे गेट ना करना, ठीक है, यहाँ लिखना जेसन, ठीक है, डॉट पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पर इसके अंदर लिखना लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और अपना जो यूजर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप डायरेक्ट लोकल स्टोरेज से गेट कर ले रहे थे यूजर को, ठीक है, इसको स्ट्रिंग्स में रहने देना, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट लोकल स्टोरेज को गेट कर ले रहे थे यूजर को, ठीक है। अब आपने उसको जेसन डॉट पार्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जब आप देखोगे, आपका जो स्ट्रिंग्स में आ रहा था वो आपका आने लगेगा किसमें, ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम कोई लोकल स्टोरेज से चीज उठा रहे हैं तो वो किस में आ रही है, स्ट्रिंग्स में, ठीक है। और इस पूरे को अगर हमने जेसन के अंदर डाल दिया, जेसन डॉट पार्स, ठीक है, पार्स क्या करता है सर? तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ रही है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आपका अब ये फुल बंद भी चल सकता है, ठीक है, ठीक। फ्रंट एंड से बैक एंड में चीजें सेव होंगी किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। बैक एंड से फ्रंट एंड में आएंगी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको जब फ्रंट एंड से बैक एंड में चीजें सेव करनी है तब आपको करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और जब बैक एंड से फ्रंट एंड में चीजें लाना है तब आपको करना है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। ठीक, ठीक। तो आपको क्या हुआ, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो मिल गया, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कंसोल के पास तो आ गया, ठीक है। अब जो अपना ये यूजर ऑब्जेक्ट है ये हम लोगों का अभी कहाँ पर स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड यूजर में, ठीक। तो हम लोगों को यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट तो मिल गया है। अब अपने को क्या करना है, बस इतना सा बेसिक सा लॉजिक है, जो भी यूजर यहाँ पर ईमेल लिखेगा और यहाँ पर पासवर्ड लिखेगा, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, हाँ, जो भी यूजर यहाँ पर ईमेल लिखेगा और पासवर्ड लिखेगा, ठीक है, उसको हम लोग को मैच करा देना है ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके डॉट ईमेल से और इसके डॉट पासवर्ड से, ठीक है। बस इतना ही करना है। हाँ, और ये ऑब्जेक्ट हमने पूरा किस में डाल रखा है, अपने स्टोर्ड यूजर में। तो हम लोग कह देंगे जो भी यूजर ने टाइप करा है ईमेल उसको इज इक्वल टू करो स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल से, और जो भी यूजर ने टाइप करा है पासवर्ड उसको इज इक्वल टू करो स्टोर्ड यूजर डॉट पासवर्ड से। दोनों मैच हो जाए तो बढ़िया, रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। इतना सा काम अपने को करना है, करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लोकल स्टोरेज से, अरे यार माउस नहीं रखा क्या है, माउस दे रहा हूँ उनसे, ले क्या से ले, माउस दे दो माउस। बस ठीक है। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग ईमेल को गेट कर रहे थे, ठीक है। अब अपने पास ये सब कहाँ आ गया है, स्टोर्ड यूजर के अंदर,
इन दोनों को हटा दो, अब कोई काम ही नहीं इनका। ठीक है, अब हम लोग क्या करवाते रहते हैं अभी तक, स्टोर्ड यूजर टाइप्ड ईमेल को यहाँ पे लोकल स्टोरेज के ईमेल से करवा रहे थे। यहाँ पर हटा के क्या लिख दो, जो अपना स्टोर्ड यूजर है, ठीक है, स्टोर्ड यूजर, ठीक है, ये है हम लोग लोकल स्टोरेज से पूरे के पूरे स्टोर्ड यूजर में डाल रहे हैं। यहाँ पर बस सिंपल सा हमने इतना लिख दिया कि भाई जो अपना स्टोर्ड यूजर है उसके डॉट ईमेल से मैच करा दो, ठीक है, और अपना स्टोर्ड यूजर है उसके डॉट पासवर्ड से मैच करा दो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें अभी एप्लीकेशन में, यहाँ पर देखो अपना ईमेल और ये सब उसमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। ईमेल में अपना ये पड़ा है, पासवर्ड में ये पड़ा है, ठीक है। ईमेल एक बार डाल के देखते हैं, पासवर्ड में 1 2 3 डालेंगे, लॉगिन करेंगे। अच्छा, पासवर्ड 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 करेंगे, लॉगिन करेंगे। देखो अपना होम पेज पे तो आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक। बट अभी भी वही है कि अभी भी हम लोग लॉगिन जितनी बार करना चाहे कर लें, जितनी बार साइन अप करना चाहे कर लें, ठीक। अब हमें क्या करना है, जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 लॉगिन जैसे क्लिक करें, ये रीडायरेक्ट तो हो, बट पहले क्या हो, इज लॉग्ड इन जो है वो ट्रू हो जाए। अभी फॉल्स है ना, इज लॉगिन को ट्रू हो जाना चाहिए, बस इतना अपने को करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, स्टोर्ड यूजर में, ठीक है। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई रीडायरेक्ट हो जाओ तुम होम पेज पे, ठीक है, इतना हम लोग कह रहे हैं, तो इसको एक और चीज कह दो कि रीडायरेक्ट होने से पहले यहाँ पर क्या कर लो, स्टोर्ड यूजर जो है उसके अंदर जो डॉट है इज लॉग इन, उसको कर लो ट्रू, ठीक है। जो स्टोर्ड यूजर के अंदर इज लॉग्ड इन है उसको कर लो ट्रू, ऐसा हमने कहा, ठीक। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ईमेल डाला, पासवर्ड सही डाला। अब हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, लॉगिन पे जैसे क्लिक करें पहले ट्रू होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखो लॉग्ड इन है फॉल्स। अगर हम लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या हो रहा है, होम पेज पे तो आ गया बट इज लॉग्ड इन तो अभी भी फॉल्स है, ठीक। इज लॉगिन अभी भी फॉल्स है, तो हम लोग सही तो जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज इसमें और ऐड करनी, आपने जब कह दिया इज लॉग्ड इन ट्रू, ठीक है, ये अपने सिस्टम में तो इज लॉग्ड इन ट्रू हो गया, बट ये ब्राउजर में जाके सेव अभी नहीं हुआ है लॉगिन ट्रू के नाम से, अभी भी सेव क्या है, पहले साइन अप में जब सेव करा था फॉल्स। इसको हम लोगों को एक बार सेव और करना पड़ेगा, सेट आइटम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दोगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट डॉट सेट आइटम, ठीक। और यहाँ पर अपना यूजर की है तो यूजर ही लिखेंगे, ठीक है, वही मॉडिफाई हो जाएगी, कॉमा करके, ठीक है। अब देखो हमें क्या चीज इसको भेजनी पड़ेगी, हमें इसको भेजना पड़ेगा ये स्टोर्ड यूजर, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने अभी चेंजमेंट करा स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन को, हम लोग दोबारा से भेज देंगे स्टोर्ड यूजर को, ठीक है। स्टोर्ड यूजर को हम लोगों ने दोबारा से भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या हुआ। अगर अभी हम लोग ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 4 और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको ऑलरेडी जो जेसन था उसको आपने गेट करा करते समय जेसन डॉट पार्स करा था, जेसन के फॉर्मेट से ऑब्जेक्ट में ले आए थे। अब जब सेट कर रहे हो यहाँ पर तो इसको डायरेक्टली तो थोड़ी ना डाल सकते हो, इसको आपको ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट ना डाल के स्टोर्ड यूजर यहाँ लिख दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। और इसके अंदर आप डाल सकते हो क्या, स्टोर्ड यूजर, ठीक है। ओके, एक बार देखते हैं साइन अप पेज पे जाके, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। साइन अप पे हमने पहले सबसे साइन अप करा 1 2 3 4, ठीक है। साइन अप यहाँ पर आ गया अपना सब कुछ, ठीक है। ईमेल आ गया, इज लॉग्ड इन फॉल्स है 1 2 3 4, ठीक। अब लॉगिन पे है, यहाँ पर लॉगिन करा सेम 1 2 3 4, अभी यहाँ पर फॉल्स है, ये ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है।
लॉगिन करा हमने, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रू में। ठीक है, तो मतलब आपका यहाँ तक तो सब कुछ ठीक एकदम चल रहा है, आपको किसी भी चीज की जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा अभी करेंगे तो अभी भी हम लोग लॉगिन साइन अप कर पा रहे हैं। ठीक है, दोबारा दोबारा जितनी बार भी चाहें। ठीक है, अब ये ना स्टेप बाय स्टेप चीजें करी जाती है। अब हम लोगों के पास आ गया है इज लॉग्ड इन ट्रू। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या चला सकते हैं होम पेज में, कि पहले सबसे इस पूरे के पूरे यूजर ऑब्जेक्ट को उठा के होम पेज में ले आएंगे। ठीक है, वैसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे जेसन डॉट पार्स करके, उसमें लिख देंगे अगर स्टोर्ड यूजर का इज लॉग्ड इन ट्रू है तो ये दोनों जो लॉगिन साइन अप है यहाँ से हटा दो। ठीक है, अगर ट्रू है तो इन दोनों को यहाँ से हटा दो। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पर इज लॉग्ड इन ट्रू तो आ गया। ठीक, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का कहाँ था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था ना, ये है हम लोग का होम पेज। ठीक, इसके लिए एक जेएस फाइल भी बना देते हैं होम डॉट जेएस। ठीक है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इसको लिंक कर देना, स्क्रिप्ट src डॉट स्लैश होम डॉट जेएस। ठीक है, ऐसे कर लिए। ठीक, अब देखो होम डॉट जेएस में सबसे पहले हमें इज लॉग्ड इन को चेक करने के लिए पहले हमें इसको गेट करना पड़ेगा। बिना गेट करे हम लोग कैसे चेक करेंगे, अभी अपने पास कुछ है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गेट करो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, और यूजर। ठीक, क्या ये सही तरीका है, अभी आ जाएगा अपने पास यूजर पूरा। क्या करेंगे, हाँ लोकल स्टोरेज में सेव है, उससे हमें बाहर लाना है, मतलब कि अपने एक वेरिएबल में स्टोर कराना उसको। तो ये क्या अभी आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दे कॉन्स्ट स्टोर्ड यूजर नाम से, सर डॉट लिखेंगे इस वेरिएबल में ये पूरा का पूरा यूजर आ जाएगा। पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जेसन फॉर्मेट में होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे के पूरे लोकल स्टोरेज को आपको जेसन डॉट पार्स के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग हम लोग करवा देंगे स्टोर्ड यूजर। कंसोल डॉट लॉग हमने करवा दिया स्टोर्ड यूजर। ठीक है, अब होम पेज के अंदर अपना ये यहाँ पर अपने पास आ गई ये चीजें। ठीक है, अपने कंसोल के अंदर। ठीक, ठीक है, तो अब ये यूजर हम लोगों का आ गया किसके अंदर, स्टोर्ड यूजर के अंदर। अब हम लोग लिख सकते हैं अगर स्टोर्ड यूजर के अंदर जो इज लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन है उसकी वैल्यू अगर ट्रू है, ठीक है, तो आप क्या करो, ये दोनों को दोनों एंकर टैग मत दिखाओ। ऐसा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ बेसिक सा काम क्या कर दिया, अगर स्टोर्ड यूजर के इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ क्या चलाएंगे, अगर के अगर की इंग्लिश क्या होती है, अगर इफ एल्स हो जाएगा, इफ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन। कल ट्रू। ठीक है, इफ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर स्टोर्ड यूजर का जो इज लॉग्ड इन है वो ट्रू है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये दोनों एंकर टैग को नहीं दिखाना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों अगर एंकर टैग को हमें नहीं दिखाना है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंकर टैग है अपने। ठीक है, इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को एक आईडी दे देना। ठीक है, एक पर लॉगिन एक पर इसको आईडी दे देना लॉगिन बटन। ठीक है, और इसको आईडी दे देना साइन अप बटन। ठीक है, लॉगिन बटन साइन अप बटन। अब होम डॉट जेएस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉगिन साइन अप को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट कैसे करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, लॉगिन बटन। ठीक है, क्योंकि आपने आईडी दी थी लॉगिन बटन को, तो आपने उसको क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में डाल दो, कॉन्स्ट लॉगिन बटन।
ठीक है। तो आपने लॉगिन बटन को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही सेम आप करोगे साइन अप बटन के लिए, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन की जगह साइन अप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर भी लॉगिन की जगह साइन अप लिख देना, ठीक। अब देखो अपने पास लॉगिन बटन आ गई, साइन अप बटन आ गई, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्टोर्ड यूजर के अंदर जो इज लॉग्ड इन है वो ट्रू है तो इन दोनों को हमें दिखाना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिख देना, लॉगिन बटन डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और इसको क्या लिख देना, नन, ठीक है। सेम फॉर साइन अप बटन, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन की जगह बस क्या लिख देना, साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक। हमने कहा लॉगिन बटन का इफ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू ट्रू देन डोंट डिस्प्ले आवर लॉगिन एंड साइन अप बटन, ठीक है। इनका डिस्प्ले को कर दो नन, ठीक। लॉगिन बटन इज इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग क्यों करेंगे, यहाँ पर हमें लॉगिन बटन को इसको दिखाना ही नहीं है। अगर खाली स्ट्रिंग कर देंगे तो यहाँ से बस लॉगिन हट जाएगा, एंकर टैग तो तब भी रहेगा वहां पर, ठीक है। इस पूरे के पूरे हम लोग टैग को ही हटा दे रहे हैं, ठीक है। वहां से टैग को ही हमने हटा दिया। तो अगर हम अभी यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा, लॉगिन साइन अप बटन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर इज लॉग्ड इन ट्रू है, ठीक है। एक बार इस पूरे के पूरे इसको डिलीट कर देते हैं लोकल स्टोरेज से, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर लॉगिन साइन अप दिखाई देगा, ठीक है। हम साइन अप पे गए, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला 1 2 3 4, साइन अप पे क्लिक करा, यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड आ गया, इज लॉग्ड इन फॉल्स, ठीक। हम लोग लॉगिन में आ गए, वही ईमेल पासवर्ड डाला 1 2 3 4, लॉगिन पे हमने क्लिक करा, यहाँ इज लॉग्ड इन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखो लॉगिन साइन अप चला गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लॉगिन साइन अप चला तो गया, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा सकते हैं वेलकम बैक करके, ठीक है। तो आपको एक समझ में आ जाए क्या चीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ HTML में ना एक p टैग और डाल लेना, ठीक है। p टैग आपने डाल दिया, यहाँ पर आ जाएगा वेलकम बैक करके जो भी आना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर देना, इसको ID दे देना वेलकम, ठीक है। ID दे दी इसको वेलकम, ठीक है। अगर अभी कुछ लिखेंगे, ठीक है, वेलकम बैक, अभी अगर हमने कुछ लिखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेलकम बैक तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अपना अगर यहाँ से हमने लोकल स्टोरेज से सारी चीजें डिलीट कर दी, ठीक है, एक बार रिफ्रेश भी कर लिया, यहाँ पर देखो तब भी वेलकम बैक अपना लिख के आ रहा है। यस सर, वेलकम बैक तो लिख के आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाय डिफॉल्ट इसके कुछ भी ना दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको खाली रहने दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कुछ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं देगा। हमें क्या कहना है कि जब स्टोर्ड यूजर की इज लॉग्ड इन ट्रू हो जाए, ठीक है, तब क्या करो, ये वेलकम के अंदर लिख दो वेलकम बैक, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे इसको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो कॉन्स्ट वेलकम, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी क्या दी थी, वेलकम, ठीक है। ऐसा करा था हमने। क्या करा, जब स्टोर्ड यूजर में इज लॉग्ड इन ट्रू हो तब क्या कर दो, जो अपना ये वेलकम है वेलकम असलियत में वही p टैग है अपना जो हम लोग ने डाला था, ठीक है। जो अपना ये वेलकम है, इसका इनर टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप क्या कर दोगे, वेलकम बैक, ठीक है। अगर यूजर के अंदर इज लॉग्ड इन ट्रू है तभी ये दिखाना वेलकम बैक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी यहाँ पर कुछ भी है नहीं अपना, ठीक। तो यहाँ पर नॉर्मली कुछ नहीं आ रहा, ठीक। पहले सबसे यूजर साइन अप करेगा, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 साइन अप करा, यहाँ पर स्टोर हो गया आके ईमेल पासवर्ड इज लॉग्ड इन, ठीक है। अब यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, 1 2 3 4, अभी इज लॉग्ड इन फॉल्स है,
अब करेंगे तो ये ट्रू पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, लॉगिन और साइन अप बटन चली गई और वेलकम बैक अपना लिख के आ गया, ठीक है। अब इसको आप चाहे जितनी बार रिलोड कर लो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपके लोकल स्टोरेज में इस लॉगिन की वैल्यू है ट्रू, ट्रू। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कर दिया इस लॉगिन की वैल्यू, ये एडिट हो जाएगा, ऐसे एडिट वैल्यू, हाँ। इसको अगर आप एडिट कर दोगे यहाँ से, ठीक है, कुछ छेड़खानी करोगे, ज़्यादा दिमागदार बनोगे, यहाँ से लॉगिन यहाँ पर ट्रू को हटा के क्या डाल देंगे हम लोग, फॉल्स, ठीक है। अब अगर देखोगे इसको एक बार हमने रिलोड करा तो यहाँ क्या आ रहा है, लॉगिन साइन अप आ रहा है, ठीक है, हाँ क्योंकि इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू है नहीं, ठीक है। और हमने क्या कहा है, अगर इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू हो तो लॉगिन बटन हटा दो, साइन अप बटन हटा दो, और उसमें वेलकम का जो इनर टेक्स्ट है उसको कर दो वेलकम बैक, ठीक है। समझ में आया कैसे क्या चल रहा है चीजें, ठीक। यस सर। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, जब यूजर आपका साइन अप कर लेगा अच्छी तरीके से, ठीक है, साइन अप कर लिया, अब यूजर ने अपना लॉगिन भी कर लिया 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर लिख के आ गया वेलकम बैक, ठीक। अच्छा, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें साइन अप वगैरह में नेम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। साइन अप में भी बस ईमेल पासवर्ड ले रहे हैं, लॉगिन में भी, लॉगिन में तो ईमेल पासवर्ड ही लोगे और क्या लोगे, ठीक है। अच्छा, साइन अप पे एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ नेम भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि नेम भी अपना लिख लो, ठीक है। अब नेम की वैल्यू डालनी है तो हम लोगों को यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, signup.html में एक नेम टैग भी डालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक इनपुट टैग भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग अभी के लिए इनपुट डाल लेते हैं टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं नेम, ठीक है, और इसको प्लेस होल्डर भी दे देंगे क्या, एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपने पास आ गई, तीन चीजें आ गई, साइन अप पे अभी जाएंगे जब, अरे यार अच्छा इसको हटाना पड़ेगा एप्लीकेशन में, हाँ। अगर इसको हमने अभी के लिए हटा दिया, डिलीट मार दिया, रिफ्रेश करेंगे, साइन अप पेज पे जाएंगे, यहाँ पर देखो अपना एंटर योर नेम ईमेल पासवर्ड आ गया, ठीक है। signup.js में चलते हैं, अब यहाँ हम लोगों को नेम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो यहाँ पर पहले सबसे नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ईमेल की जगह लिख देना नेम, और यहाँ पर भी नेम, ठीक है। और नेम के अंदर क्या डाल दोगे, नेम डॉट वैल्यू, यस। ठीक है। नेम के अंदर जो भाई लिखेगा वही तो वैल्यू डालोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अभी हम लोगों का यहाँ पर कुछ भी सेव है नहीं, ठीक है, यहाँ कुछ भी सेव नहीं। यहाँ पहले यूजर अपना नेम डालेगा, यहाँ हमने ईमेल डाल दिया, यहाँ हमने पासवर्ड डाल दिया, साइन अप करा, यहाँ पर देखो हम लोगों के पास नेम आ गया, ठीक है, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, इज लॉग्ड इन आ गया, ठीक है। अब यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, पासवर्ड भी यहाँ पर 1 2 3 4 डालेगा, लॉगिन करा, इज लॉग्ड इन अभी ट्रू हो गया, ठीक है। ये वेलकम बैक लिख के आ रहा है। अच्छा, अब अपने पास देखो नेम है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर वेलकम बैक और अपना नेम नहीं लिखवा सकते, लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पर home.js में आएंगे, ठीक है, और हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग क्या कह देंगे, देखो हम लोगों का नेम अभी कहाँ पर है, स्टोर्ड यूजर के अंदर होगा, जो हम लोग लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं, स्टोर्ड यूजर के अंदर स्टोर्ड यूजर डॉट नेम होगा करके, ठीक है। तो आपने कॉन्कैटिनेशन पढ़ी है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, इसको क्या करवा सकते हो, प्लस करवा सकते हो किससे, स्टोर्ड यूजर डॉट नेम से, वेलकम बैक स्टोर्ड यूजर डॉट नेम, यहाँ पर एक स्पेस लगा देना, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, यहाँ क्या आ गया बढ़िया, ठीक है। आपने यहाँ से एप्लीकेशन पूरा हटा दिया, डिलीट कर दिया, रिलोड करोगे, आपका लॉगिन साइन अप आया, साइन अप पे गए, नेम में डाल दिया हमने अभी के लिए अस्मित, ठीक है।
ईमेल में हमने ये डाल दिया, पासवर्ड में 1234, साइन अप करा, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, इज लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, नेम है एस्पिर। यहाँ पर हमने ईमेल डाला, पासवर्ड अगर गलत डाल देंगे तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। पासवर्ड हमने सही डाला 1234, लॉग इन करा, ये इज लॉग्ड इन हो गया ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, वेलकम बैक, ठीक है। आपका प्रॉपर ये साइन अप लॉगिन का बन चुका है, ठीक। अब अच्छा, कुछ लोग ज्यादा दिमागदार होंगे, वो क्या करेंगे, आपके यूआरएल में आप जाके डायरेक्ट लिख दोगे login.html। हमने अभी यहीं से तो गायब करा है, यूआरएल से थोड़ी ना हटा दिया है। यूआरएल में अगर जाके एंटर करेंगे अभी भी हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। ये भी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे रोकना है, ठीक है। आज नहीं सीखेंगे वरना कुछ लोगों का दिमाग इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना। ढंग से फंक्शनैलिटी समझ में आई, ठीक है। अब देखो समझ में तो आ जाएगी, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते हैं कि आपके समझ में आ जाएगा, बट करने बैठोगे तब आपसे दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो समझ में क्यों आता है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जब आप करने बैठते तब आपके पास एक फाइनल कोड आता है, तब आपको समझ में नहीं आता अच्छा स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2 क्या था, ठीक है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 समझने के लिए सबसे सिंपल साधारण सी चीज ये है, यूजर को समझो, ठीक है। आप कोई वेबसाइट में जाओ, आप अपने को देखो, आप क्या करोगे जाके वहां पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजें करो। आप अपनी वेबसाइट पे गए, साइन अप करोगे, साइन अप जाके कहीं पर स्टोर्ड होगा, ठीक है। लॉग इन करते हो तो क्या होगा, जो स्टोर्ड है वहां से आपका इज इक्वल टू होगा जो आप लोग लॉग इन करते समय डाल रहे हो चीजें, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये कैसे रोकना है, काफी सारी चीजें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना, ठीक। अगर आपके ये समझ में आ रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आधे लोगों का क्या होता है, अगर हम ज्यादा थ्योरी बेस्ड में कराने चल गए, ये चीज अगर हम अभी आपको लिखवाते, ठीक है, आपके समझ में ना आता है, या डायग्राम हम बनवाते कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। ये हमने इसीलिए आपको डायरेक्ट करके दिखाया, ठीक है। अब इसको ना आप लोग 20-30 बार यही देख देख के लिखना, सेम चीज, ठीक है। एक दो बार से नहीं, अरे सर 2 बार लिख लिया हमें समझ में नहीं आया फिर से पढ़ाओ, ऐसा नहीं करना है। 2 बार नहीं लिखना है, 20-30 बार लिखना है, सेम चीज देख देख के आपके खुद ब खुद मेमोरी में आ जाएगा, अच्छा हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एक बार मेमोरी में चीज बैठ गई उसके बाद जाती नहीं, ठीक है। ऐसे ही होता है, तो टाइम तो लगता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना 2-3 बार 5 बार कर लिया, अरे अब तो थक गए, हो गया मेरा काम, ठीक है। अब मेरे में ये एरर आ रहा, अब हम बैठे हैं, कल सर आएंगे हम सर से पूछेंगे एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट करना, चैट जीपीटी पे डाल देना एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। वो आपको लाइन बाय लाइन चीजें कर देना, उससे लिख देना गिव मी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाएगा, ठीक है। तब भी कुछ जब चीज समझ में ना आए, ठीक है, तब हमसे पूछना, बट ऐसा ना करना कि घर पे कुछ प्रैक्टिस करी नहीं और डायरेक्ट आ गए सर हमें कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, आप बता रहे हो हमें कुछ आ नहीं रहा, ये चीज मत करना। पहले सारी चीज लिखना जाके घर पे, ठीक है, 10-15-20 बार लिखना, ठीक। इसको आप अपनी खुद की कोई वेबसाइट बना देना, ठीक है। अभी तो हमने होम पेज नॉर्मल ऐसा बना दिया, ठीक है। कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, अभी HTML CSS सीखोगे, कोई वेबसाइट बनाना, उसमें ये लॉगिन साइन अप डाल सकते हो, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक। बस इतना ही था लॉगिन और साइन अप में। अभी इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो हमसे पूछ ले, ठीक है। हम ये अभी जिप फाइल आपके में भेज दे रहे हैं। सब आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लेना पहले, ठीक है। अच्छा, हमने उनको वहां पर हम कॉलेज जाते ना ट्रेनिंग देने, हमने जिप फाइल उनको भेजी सबको, अगले दिन गए, हमने कहा सबको मिल गया नोट्स, कहते नहीं, हमने कहा क्यों, कहते सर हम मोबाइल पे जिप फाइल खोल रहे थे, खुल ही नहीं रही थी। अब समझ लो BCA 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग, और मोबाइल पे जिप फाइल खोल रहे थे, ठीक है। और उनको 40 दिन में पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो कहाँ से क्या कर लें। तब उनको हमने बताया कि भाई जिप फाइल को पहले अपने में एक्सट्रैक्ट करा जाता है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ये सब काम आप ना करना। न्यू फोल्डर था ना,
इसी के अंदर लिखा है सब। हाँ यही है। इसको पहले सबसे 7-zip, हाँ एक 7-zip करके ऐप होता है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, काफी काम आएगा आपको, इसको एक्सट्रैक्ट करने में काफी काम आता है। आपकी जिप फाइल बन गई, हम आपके में भेज दे रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी जिप फाइल। लॉगिन नहीं है क्या? चलो लॉगिन करके हम भेज देंगे, ठीक है। एंड करते हैं, ठीक है, ये वाली क्लास जावा स्क्रिप्ट की पूरी क्लास स्टार्ट होने जा रही। कोई ऐसा बैठा है यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया, फिर एंड करें हम। आ गया सबको? चलो, सब काफी समझदार हैं, सबको समझ में आ जाती चीजें। चलो एंड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।